भाई जैसे लग रहा है कि तबाही हो गई थी यहाँ पे ना, नरक मचा हुआ है। बाप रे बाप, थोड़ा कचरा ढेर होता है, कपड़े का मार्केट है, लेकिन तब भी उस हिसाब से बहुत ज्यादा ही गंदगी हो गई। वाराणसी की ऐतिहासिक दाल मंडी मार्केट अब होने वाली है चौड़ी। जी हाँ, 187 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबे पैच पे 15 मीटर चौड़ाई के लिए न्यूज आ चुकी है। खत्म हो गया भैया मैटर। प्रशासन किसी भी समय, अभी फिलहाल रमजान का महीना चल रहा है, तो रमजान के महीने के बाद कभी भी यहाँ काम लग सकता है। और क्यों काम लग रहा है, क्यों ये गली इतनी विवादित है कि भाई चौड़ा था, पहले यहाँ ट्रक आती थी, अब यहाँ कुछ नहीं हो पाता है, और सारी कहानियां कैसी कुछ है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं नई सड़क पर। ये रास्ता गिरजाघर से होते हुए आता है और चेतगंज होते हुए लौरा भी निकल जाता है। ये बाएं तरफ है सोनिया गली, और सोनिया गली के ठीक सामने यहाँ पर लगता है दाल मंडी मार्केट। और इसी ऐतिहासिक दाल मंडी पे चलने वाला है बुलडोजर। क्या कुछ न्यूज़ है, आइए चलते हैं आगे, बताते हैं आप। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है आपका दाल मंडी मार्केट, और ये बहुत शुरू से, लगभग मुझे लगता है किसी को इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत तो है नहीं कि कितना पुराना और कितना ऐतिहासिक मार्केट रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग पहले कहते थे कि यहाँ पर चलते थे ट्रकें। वैसे तो अभी फिलहाल ऑटो जा रही है। ट्रक चलने के लिए इतना चौड़ा रोड तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं एंट्रेंस पे हूँ, आगे बढ़ने के साथ ही आपको देखेंगे कि तो गलियां जो हैं वो छोटी होते जाती हैं, संकरी होते जाती हैं। और इसी को चौड़ा करने के लिए अब ये बताया जाता है कि ये कब्जा है, इसलिए इसे अब तोड़ा जाएगा। अब चौड़ीकरण के जद में आप देखें तो लगभग 3-3, 4-4 तल्ले का मकान है पूरा। बात सिर्फ मार्केट की नहीं है, बात पूरे मकानों की है। और लगभग ये इसी 1 किलोमीटर के, सिर्फ 1 किलोमीटर के पैसेज के लिए 187 करोड़ पास किए गए हैं। अब इसमें भी कहानी क्या होती है कि विरोध का कारण क्या होता है कि अब देखिए, जैसे ये जो आगे दुकानें हैं, इनका तो विरोध रहता है, लेकिन जब ये टूटेंगी तो जो पीछे की दुकानें आप देख रहे हैं वो फ्रंट हो जाए। तो आगे की दुकानों का तो नुकसान है, लेकिन पीछे की दुकानों का फायदा होता है। इसलिए जो पीछे के लोग रहते हैं उनका विरोधाभास उतना तेज नहीं रहता है, बजाय जो आगे वाले रहते हैं। अब इन्हें तो सिर्फ मुआवजा मिल रहा है। अब जहाँ जब रोड चौड़ी हो जाएगी तो ये मार्केट और बड़ा हो जाएगा, और मार्केट बड़ा इस तरीके से हो जाएगा कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए बनाया जा रहा है। तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ से आवागमन करेगी। तो जब अच्छी खासी भीड़ आवागमन करेगी तो जाहिर बात है कि मार्केट को बूस्ट मिलेगा। अब मार्केट को जब बूस्ट मिलेगा तो जो पीछे वाले दुकान है, जो फ्रंट में आ जाएंगे तोड़ने के बाद, उनको तो फायदा होगा। इसलिए विरोधाभास थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसी वजह से ये मार्केट टूटने से कुछ लोगों में तो दुख है जो आगे फ्रंट पे हैं, लेकिन पीछे जो कुछ आने वाले हैं जिनकी दुकानें फ्रंट पे हो जाएंगी, उनके अंदर खुशी है। रोड से आते समय लगभग ये एक चौराहा टाइप बनाया गया है। हालांकि इससे कंफ्यूज ना हो, ये भी मार्केट ही लगता है। ये जो चौकियां आप देख रहे हैं ये भी थोड़ी देर में फिर मार्केट ही लग जाएंगी। देखिए अभी आपको ये दिख रहा है चौड़ा, लेकिन जैसे ही आप आगे गली की तरफ मूव करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक बहुत छोटा होता जाएगा। ये गलियां एकदम संकरी होती जाएंगी। अब देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये दुकानें बढ़ जाएंगी यहाँ तक, आगे तक। अरे बाप, कहाँ ही चले आए भाई अब ये दुकानें आगे तक बढ़ जाती हैं, लगभग यहाँ तक दुकानें आ जाएंगी, और पैसे जो चलने के लिए होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। यार ये तो बहुत एकदम कूड़ा कचरा फैला के रखे हैं एकदम। क्या रोज जैसे ही होता है क्या यहाँ पर? मैं सही बता रहा हूँ, इसके पहले मैं सुबह कभी आया नहीं हूँ यहाँ पर। ऐसे तो मार्केट जब लगा रहता है तभी आता हूँ, लेकिन टाइम आने पे तो मैं हैरान रह गया हूँ एकदम। जब ये टूटेगा तो सिर्फ दुकानें नहीं, दुकानों के साथ जो मकाने आप देख रहे हैं, लगभग ये भी अच्छा खासा पोर्शन अब टूटेगा। तो मुझे लगता है जहाँ तक 15 मीटर चौड़ा होने के लिए कहा गया है, 15 मीटर चौड़ाई, अब वो सेंटर से पड़ेगा या साइड से पड़ेगा वो देखने वाली बात है कि दोनों ही पोर्शन टूटेंगे या सिर्फ एक पोर्शन टूटता है। ये दुकानें आपकी यहाँ तक चली जाएंगी, ये दुकानें यहाँ तक चली जाएंगी। जाने के लिए खाली इतना पैसेज, एक जाने का एक आने का, बस इतना रहता है। हालांकि जो बोला जा रहा है कि पहले यहाँ ट्रक आते थे, ट्रैक्टर तो आ रहा है। अब ट्रक कब आता था मालूम नहीं, लेकिन ट्रैक्टर आने का पैसेज है। लेकिन भाई बहुत गंदगी है, तो ट्रक तो जब भी आना होगा आएगा। ट्रैक्टर फिलहाल आ रहा है, यानी कि दाल मंडी मार्केट में ये वाला जो साइड है, इतना पैसेज है, इसमें ट्रैक्टर आने का पैसेज है, लेकिन सिर्फ सुबह के टाइम, सिर्फ सुबह ही ट्रैक्टर आ सकता है। जब मार्केट लगता है तब पॉसिबल नहीं है। भाई जैसे लग रहा है कि तबाही हो गई थी यहाँ पे। पता नहीं ये रोज ही ऐसा सिचुएशन रहता है कि एक दिन का है, मालूम नहीं मेरे को। इतना नरक मचा हुआ है, खाने पीने का, कपड़ा लत्ता, गंदगी, सामान का, बाप रे बाप। पता है मैं ये देखता हूँ इंटरनेट पे, लोग ट्रोल करते हैं एक दूसरे को कि सफाई और ये और वो। इससे घटिया मार्केट नहीं देख रहा हूँ मैं कि इतना गंदगी है, इतना गंदगी। मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कोनो यहाँ पे तबाही मच गई थी, कोई तूफान आ गया था कि नॉर्मल मार्केट है ये। भैया रोजे इतना गंदगी रहता है? रोजे इतना गंदगी रहता है कि बस एक दिन का? नहीं गंदगी नहीं रहता है, त्योहार का छुट्टी था ना, हाँ। त्योहार था, छुट्टी था, इसलिए आज सोमवार है। तो ये क्या मतलब रोज ऐसा होता है कि सफाई खाली नहीं हुई उसकी वजह से? 8 बजे तक आप आके देखेंगे तब तो सफा हो जाएगा। 8 बजे तक सफाई चालू हो तो वो मतलब आपको लगता नहीं तो ज्यादा गंदगी है ये? तो क्या करना था, वही लोग का है।
कौन करे, वही लोग अब तो हैरान हो गया, सुबह पहली बार आ रहे हैं, हम तो देख के हैरान है कि भाई इतनी गंदगी कहाँ से हो गई है। ऐसा लग रहा है कोई मार्केट है ना, बाढ़ आ गया था, एकदम तबाही वही हो गई थी। मार्केट है, रोजा का टाइम चल रहा है ना, रोजा का टाइम चल रहा है, मार्केट है, उसी वजह से इधर थोड़ा कचरा ढेर होता है, कपड़े का मार्केट है। नहीं मार्केट तो है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन तब भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो गई ये है। बनारस का बड़ा मार्केट यही है, हाँ वो तो जानते बनारस हैं, का बड़ा मार्केट ये दालमंडी है। बड़ा मार्केट है तो लोगों को उस हिसाब से वैल्यू भी तो रखना चाहिए। क्या करें, भाई एक डस्टबिन रखे ना हो तो एक काला पॉलिथीन रखे, कम से कम उसी में समेट दें। क्या करता है थोड़ा, अभी देखिए नहीं हो तो जाएगा ही, लेकिन फिर भी एक कर्तव्य रहता ही है ना। अभी देखिए वो पतंग मांझे से लेके पूरा खाना पीना सब कुछ, भाई रोजी रोटी है, हमारा घर है, आपका दूसरा घर तो यही है। खुद से थोड़ा मैं कह रहा हूँ एक काली पॉलिथीन रहे जिसमें आप कम से कम वो डाल दें। भाई सबकी कपड़े लत्ते की दुकान है, कपड़े लत्ते की दुकान में इतना तो एक्स्ट्रा आपके पास पॉलिथीन है, कुछ बचता ही है कि आप सारा गंदगी एक ही जगह उसमें रख दें, उठाने वालों को भी आराम रहेगा। इस सड़क पे फेंक के कोने फायदा भाई, हैरान करने वाला, मैं एकदम हैरान हूँ। जो जिसकी भी दुकान है, मैक्सिमम यहाँ कपड़े वपड़े की दुकान है, अरे कोई बड़ा पॉलिथीन है, इसे पॉलिथीन है इसमें भर के रख दो भाई, यहीं पे उठाने वाले को आसान रहेगा, उठा के लेके चला जाएगा। बहुत गंदगी हो जाता है एकदम, क्या इंप्रेशन है भाई। मैं तो हमेशा दिन में आया हूँ, मैं कभी ऐसा नज़र देखा नहीं हूँ, लेकिन अभी जब आ रहा हूँ सुबह सुबह ऐसा नज़ारा देखे तो मैं हैरान हूँ भाई एकदम। अब देखिए सुबह सुबह जब आगे बढ़ने पे यहाँ चल रही पूरी सफाई। भैया ये रोजे इतना गंदा रहता है कि एक दिन का है ये? रोज इतना गंदा होता है ये? रोज अगर मार्केट इतना गंदा हो रहा है और लोग सफाई के बारे में ज्ञान दे रहे हैं और रोज अरे कूड़ा निकलता है, मतलब ऐसे गठरिया के लोग ऐसा फेंके जैसे लग रहा है कि आप तो अपना काम कर ही रहे हैं। जो दुकान वाले हैं वो बजाय चीजें फेंकने के ढंग से रख सकते हैं, कमवा कम हो जाएगा आपका, इतना तो हो सकता है ना। मैं आप देखेंगे कि चाहे मिठाई की दुकान हो कुछ हो, जब आदमी खत्म करता है तो एक बार पूरा साफ करने के बाद ही करता है। लेकिन अगर आपकी ये दुकान है और दुकान के सामने ही आप दुनिया भर का कचरा छोड़ रहे हैं सिर्फ ये भरोसे कि भाई ये लोग आएंगे और साफ कर देंगे, थोड़ी बहुत आपकी जिम्मेदारी तो इतनी बनती है ना कि भाई कम से कम एक जगह इकट्ठा हो। अब देखिए ये बात यही आती है, ये यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम मार्केट है, ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं यहाँ पे। अब आप किसी और को टॉन्ट करते हो, कम से कम आपको भी ये सीखना चाहिए भाई। सबसे गंदा मार्केट अगर मैं कभी देखा कहीं पे तो यहीं देखा। अगर जो भी मुसलमान भाई लोग देख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो इतना किया जा सकता है भाई कि आपकी दुकान है, दुकान के सामने कम से कम कूड़ा को एक जगह एकत्रित कर दे ताकि उठाने वाले को कम से कम आसान रहे। भाई इतना बुरा हालात किसी मार्केट का मैं देखा नहीं भाई, वो भी दाल मंडी। जितना नाम सुना था, मैं कहा जनरली आता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन जितना नाम सुना था उसके हिसाब से ये गंदगी और ये सब देख के तो भाई मेरा दिल ही टूट गया एकदम। ये देखिए आगे यहीं पे मस्जिद भी है, और जो मस्जिद है मस्जिद के सामने भी कूड़ा कचरा है। फर्क क्या है, सब कोई सेम ही कैटेगरी है एकदम। तो अभी थोड़ी दूर पहले हम लोग देखते हुए आए कि इसी दाल मंडी गली में ट्रैक्टर आ रहा था, बगल से बाइक जा रही थी। और अभी इसी दाल मंडी में जब आप आगे आते हैं तो ये इतना चौड़ा है कि इतने में काम खत्म हो जाएगा। ये बस इतना चौड़ा बचा है ये रास्ता। बताइए कैसे कब्जा नहीं है? 100% कब्जा है, बिल्कुल रास्ता नहीं भाई। एक टोटो निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो जाहिर बात है लफड़ा तो है। अब देखिए फिर भी यहाँ तक चौड़ा है ये, लेकिन यहाँ के बाद देखिए ये जो यहाँ आगे निकला, उसके बाद देखिए ये तो यहाँ पूरा आगे निकल आया है और एकदम छोटा रास्ता हो गया। एक टोटो चले जाए बस उतनी बड़ी बात है। मतलब कितने चौड़े रोड से होते हुए आ रहे हैं और ये रोड पूरा यहाँ से एकदम छोटा होता हुआ गया है। हालांकि आगे देखिए, आगे वहाँ पे ऑटो खड़ी है, मतलब यहाँ आगे जाके फिर हल्का सा चौड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ही सकरा हो गया है एकदम। अब देखिए वो संकरी गली से हम लोग जस्ट आगे बढ़े, तो जैसे आप वो संकरी गली से आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पे रास्ता हल्का चौड़ा हो रहा है ना, और फिर यहाँ से इतना रास्ता चौड़ा हो जाता है कि देखिए ऑटो खड़ी है, टोटो आ रही, मतलब एक ऑटो भी यहाँ से पास हो जाएगी। अब ये हम लोग ये आगे रास्ता निकल जाता है ये चौक की तरफ। अब आप सोचिए कि जहाँ पहले कहा जाता है कि यहाँ पर ट्रक चली आती थी, अभी यहाँ पे जो है टोटो ऑटो आने का रास्ता दिक्कत हो जा रहा है। अब यानी कि एक खुली सड़क जिस पे कब्जा हो गया, और उसी कब्जा को छुड़ाने के लिए अब सरकार को 187 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। कितनी अजीब बात है ये। और यहाँ की बात नहीं है, ये सब जगह लगभग देखिए यही सिस्टम चलता है। चौक आ गए, ये बाएं तरफ चौक थाना है, यहाँ से आगे कचौड़ी गली की तरफ रास्ता निकल जाता है, ये आगे काशी विश्वनाथ की तरफ, और चौक की तरफ से ये दाल मंडी मार्केट ऐसा कुछ चालू होता है। सोचिए यहाँ पे ट्रैक्टर जाना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप लगता है, मुश्किल है। मतलब ये खुला हो जाए, लेकिन आगे जो आप गली देख रहे हैं जहाँ पे छोटी वाली गली थी वहाँ तो नहीं हो सकता ये। तो ये है पूरी न्यूज़। अब ये टूटने के बाद कैसा कुछ दिखाई देता है वो तो इन फ्यूचर नजर आएगा हम लोग को।